तो जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी तो पूरी ज़ोर शोर तरीक़ा से हम कर ही रहे होंगे। तो ये जो है से क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, हिस्ट्री का टॉप 100 क्वेश्चन होगा। कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में पूरा कर दें। तो आप लोग जो है से एकदम शिद्दत से एकदम टिके रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। इसमें आंसर जो है से हम वन लाइनर की तरह पढ़ते जाएंगे और उसमें जो है से आप लोग सिर्फ देखते जाइए। लास्ट टाइम है तो इसमें ज़्यादा तो समय लेना है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए, माइंडसेट होते चले जाता है। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेते, तो थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नया है तो, और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि धौलावीरा किस राज्य में है? तो ये जो है से किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये किसने की? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख हुए हैं? तो इसमें कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख हुआ है। आप लोग सिर्फ जो है कि क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए और चलते जाइए, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ह्वेनसांग जो था ये चीन का यात्री था। 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था कौन था? तो ये जो था से तानसेन था। तानसेन एक बहुत बड़ा मतलब कि गायक था, अकबर के दरबारी था, उसमें आया था और बहुत अच्छा से गाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर। समय हम बिल्कुल न ले रहे हैं, सीधे से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देखते जाइए और बाकी बात याद करते जाइए, कोई लंबा लिफाफा नहीं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? तो ये तो मेगास्थनीज ने की, ये सबको याद है और पूछेगा भी। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर का, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ये जो था से अशोक ने किया था। धर्म मतलब ये पूजा पाठ से संबंधित है, कुछ अच्छा के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर, उसमें कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर किया था? तो ये जो था पुनपुन भी था, सोन गंगा, ये सभी नदियों का जो था से संगम के स्थान पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। तो इन सभी के संगम पे। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, किसके अभिलेख में भूमिदान उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में जो है से कि प्रभावती गुप्त अभिलेख में जो है से भूमिदान का उल्लेख मिलता है। 10 नंबर क्वेश्चन है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो ये जो था से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो ये जो था से कौन था? चाणक्य थे, कौटिल्यपुत्र चाणक्य। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश में निर्मित करवाया था? तो ये जो था से राष्ट्रकूटों ने जो था से एलोरा का कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत जो युद्ध था ये 18 दिन का चला था। इसमें 18 वेद भी है, 18 वेद नहीं, 18 दिनों तक ये चला था। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? ये जो था से उत्तर वैदिक काल में जो है से कि वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जो है से चलना प्रारंभ हो गया था। अगला नंबर क्वेश्चन 14 नंबर कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मनुस्मृति में 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। 15 नंबर क्वेश्चन, भीम ने
हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? हिडिंबा के साथ तो गंधर्व विवाह जो है इसे संपन्न किया था। प्रथम बौद्ध संगीति, वैदत नहीं, बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये जो था से राजगीर में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में जो है से गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय क्या है? तो कौस्तिकी उपनिषद के अनुसार जैसे आत्मा का पुनर्जन्म होता है, एक कौस्तिकी में लिखा गया। 19 नंबर है, इसमें कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश का संकलन किसमें है? तो सुत्त पिटक में है। उपदेश जो दिए हैं बुद्ध, वो कौन सा थी में बुक में? तो उस बुक का नाम है सुत्त पिटक। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये रायसेन जिला में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर कि क्वेश्चन है 21 नंबर कि कालिदास भवभूति सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जो था किस धर्म के? ये सारे के सारे शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला नंबर 22 नंबर, याद करते चलिए एकदम एक बार में ही, खाली सिर्फ क्वेश्चन देखना और आंसर देखिए, चलते चलिए। वैद्य परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो वैद्य परंपरा में अशोक ने जो है कि कितना? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है ताकि ये हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ये जो था से किसका है? ये अल-बरूनी का यात्रा वृत्तांत है। 24 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ये क्वेश्चन शायद पहले भी देख चुके हैं। तो कौन? फायान नहीं, चीनी यात्री एक हेनसांग भी था, ये फायान भी और हेनसांग भी, दोनों कहाँ का? बाकी गुप्त काल में कौन आया था? तो फायान आया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, इसमें बोल रहा है कि फ्रांसवा वर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या है? उस देश का नाम क्या है? तो कौन सा? फ्रांस है, उस फ्रांस से आया था। अगला नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो इब्न बतूता। कौन किया था? इब्न बतूता। डाक व्यवस्था का वृत्तांत जो है से इब्न बतूता डाक व्यवस्था चलाया भी, कबीर यात्रा वृत्तांत जो था से इब्न बतूता का था। अगला नंबर 27 नंबर, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये किसका? तो जहांगीर के दरबार में आया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो गुरु नानक सिख धर्म से थे। अगला नंबर, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ? तो ये आगरा में अवस्थित है। अगला नंबर, अंडाल का सही परिचय, अंडाल का सही परिचय क्या है? वह अलवार स्त्री थी। क्या थी? वो अंडाल जो थी वह एक अलवार स्त्री थी। 31 नंबर, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? अंडाल। विष्णु को जो थी, विष्णु को अपना पति जो था से कौन मानती थी? वो अंडाल मानती थी। अंडाल जो है से किसको? तो इसको मानती थी, विष्णु को। अगला नंबर क्वेश्चन, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो ये वल्लभाचार्य को काशी में आया था।
32 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो ये बल्लाभाचार्य को हुआ था। अगला नंबर 33 नंबर, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान हिंद कहा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने? तो ये अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सीकरी की जो है राजधानी अकबर बनाया था। 35 नंबर है, गोपुरम का संबंध कहाँ से है? किससे है? मंदिर से। मंदिर से गोपुरम जो है किससे संबंध है? तो ये मंदिर से है। आप लोग चैनल को एकदम लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर, हम जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन करवाने वाले, थोड़ा टिकना पड़ेगा और ज़्यादा भी समय नहीं ले रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर याद करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। 36 नंबर है, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उसका नाम क्या है? तो गजपति। उसका नाम क्या है? तो गजपति है। अगला नंबर क्वेश्चन 37 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी को तिरुपति के समीप थी, उसका नाम क्या है? चंद्रगिरी। चंद्रगिरी जो था से विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। अगला नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना, उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना हुआ था, जो कब हुआ था? तो 1435 ईस्वी में हुआ था। गजपति राज का जो स्थापना हुआ था वह 1435 ईस्वी में हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था? अफनासी निकितन जो है इसका रूपरेखा तैयार किया था। 40 नंबर क्वेश्चन, महानवमी के डिब्बे को किसकी विदेशी यात्रा ने विजय का भवन संज्ञा दी? तो डेमी गैस पेज। अगला नंबर और 41 नंबर, अमुक्त माल्याद किसने लिखी? अमुक्त माल्याद किसने लिखा? तो कृष्णदेव राय ने लिखा था। 42 नंबर क्वेश्चन, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही जो है किस राजा से संबंधित है? तो ये जो है अकबर से संबंधित है। 43 नंबर, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का जो सेवन था सबसे पहले ये अकबर ने ही किया था, वहीं से स्टार्ट हुआ और आज तक लोग इसका सेवन करते आ रहे हैं। 44 नंबर, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल फसलों होती थी कितना? 3 तरह के फसल होता था। 45 नंबर कह रहा परगना मुगल काल में था। परगना मुगल काल में क्या था? तो एक प्रशासनिक प्रमंडल था। परगना जो था मुगल काल में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। अगला नंबर क्वेश्चन 46 नंबर, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवाद कौन किया था? तो बेवरेज, रेट और ब्लैकमैन, ये सभी ने किया था। 47 नंबर क्वेश्चन, साम्राज्यवादी इतिहासकार किसको कहते हैं? तो W.H. मोरलैंड को कहा जाता है साम्राज्यवादी इतिहासकार। और अगला नंबर क्वेश्चन और 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है जित्तल क्या था? जित्तल एक तरह का सिक्का था। 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित इतिहासकारों ने
कौन अकबर का समकालीन था? अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो बदायूं था। बदायूं, बदायूं लिख दिया, बदायूं था। 51 नंबर, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 14 अगस्त 1947 को, और भारत 15 अगस्त 1947 को। 52 नंबर क्वेश्चन, शेर शाह के चौसा के युद्ध में शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो हुमायूं को जो है शेर शाह ने चौसा के युद्ध में पराजित किया था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? ये शाही संप्रभुता के लिए जो है अश्वमेध यज्ञ को आयोजन किया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन और 54 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये जो है सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो अवस्थित है। सिंधु सभ्यता के मुहर बनता था। सिंधु सभ्यता के मुहर किसका बनता था? तो ये सेल खड़ी का था। अगला नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? तो इस समुद्रगुप्त को जैसे नेपोलियन की संज्ञा दी गया था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद एक मगध महाजनपद था। कौन था? मगध महाजनपद था। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो ये जो है 13वें शिलालेख में जो है कि इसका विजय का उल्लेख है, और 10वां में धाम का। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया? वज्जी को जो है सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? तो गणसंघ। क्या कहा गया? गणसंघ कहा गया। अगला नंबर क्वेश्चन और 61 नंबर क्वेश्चन, तो एकदम टीके रहिए और बिल्कुल भी नहीं भागेगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा किया गया था? तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर के स्थापना किया गया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? 62 नंबर क्वेश्चन, तो पांडवों ने जीता था। 63 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोल रहा है अम्बा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो विचित्र वीर्य को पुत्री पत्नियां थी। अगला नंबर क्वेश्चन, और द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी किसकी पत्नी थी? अर्जुन का भी था, सहदेव का, नकुल का, इनमें से सभी का पुत्रियां था। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो नकुल की द्रौपदी के जो है कि 5 भाइयों से शादी हुआ था, और द्रौपदी के 5 पति थे। अर्जुन के भी, सहदेव के भी, नकुल के भी, इनमें से सभी, और 2 को और। महाभारत किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से। अगला, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से। अगला नंबर क्वेश्चन और 68 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक वैद्य धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया किस भाषा में? तो ये पाली। शुरू में स्टार्टिंग जब हुआ था तो इसमें पाली भाषा में लिखना चालू हुआ था। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया किस में? बौद्ध साहित्य जो है किस में लिखा गया? ये पाली भाषा में लिखा गया है। 70 नंबर, कुंडलवन यानी कश्मीर को कुंडलवन बोला जाता था। कुंडलवन में
चतुर्थ बौद्ध संगीति की शासक के काल में किसके काल में हुआ था? तो एक कनिष्क के काल में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? तो राजगीर हुआ था। 71 नंबर क्वेश्चन, हीनयान पुस्तक किस भाषा में? हीनयान पुस्तक जो था ये पाली भाषा में और बौद्ध धर्म से संबंधित था। 72 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ? तो जमाली से हुआ था। महावीर स्वामी की पुत्री का जो विवाह हुआ था वो जमाली से हुआ था। 73 नंबर क्वेश्चन, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी जो है से किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी जो है से भारत आया था। 74 नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा जो भारत आया था ये तो सब कोई जानता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो भूलिएगा भी नहीं। 17 मई 1498 को आया था। ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों के असमान माना है वे क्या क्या? नारियल तथा पानी। नारियल तथा पानी को जो है से असमान माना विदेशी यात्री। अगला नंबर क्वेश्चन 76 नंबर, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था से एक राजदूत था। और 77 नंबर क्वेश्चन, आईने ए अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने आईने ए अकबरी लिखा था। अबुल फजल। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? इनमें से सब जो है से महिला संत, मीरा भी महिला रही, अंडाला भी, कराइकल भी, ये सब के सब महिला संत थी। दक्कन में बोल शक्तिशाली बने रहे। दक्कन में बोल शक्तिशाली बने रहे। 9वीं से 13वीं शताब्दी तक दक्कन जो था शक्तिशाली था। अंगुत्तर निकाय के 81 नंबर क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद था। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध महाजनपद। 82 नंबर क्वेश्चन, 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू महासभा का स्थापना 1915 में हुआ था। 83 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट बनी थी। 84 नंबर क्वेश्चन, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापगत डलहौजी जो था व्यापगत के सिद्धांत का संबंध मतलब उससे दिया था। डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत दिया था। 85 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ से 1857 का विरोध का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रहे थे। कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल कर रहा था। 86 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था? व्यापारी था। कौन था? मेगास्थनीज जो था से एक व्यापारी था। क्या था? व्यापारी था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1773-74 के आसपास में हुआ था। 73 ही देता है बुक में। दामिनी कोह क्या था? दामिनी कोह क्या था? तो एक भूभाग था। क्या था? एक भूभाग था। 89 नंबर क्वेश्चन, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के उपदेश संग्रहित है। बीजक एक बुक है जिसमें कबीर का कहे गए बातों का उसमें संग्रहित किया गया है। और 90 नंबर क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती से था। 51 नंबर क्वेश्चन, तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध किया था? तो जहांगीर ने। और स्टार्ट कौन किया था? तो ये अकबर ने किया था। स्टार्ट ही ने किया था और जहांगीर ने ख़त्म करवाया था। प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर कहाँ है? हम्पी का प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर हम्पी का। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1945
ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के। 94 नंबर हम क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा सा इसमें जो है एक मोटिवेशनल शायरी कहना चाह रहा हूँ, तो बोल देते हैं। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसलों से चाहे कुछ भी हो जाए। ये किसी और से नहीं, ये नए साल में खुद से वादा किया है। और तैयारी को एकदम ज़बरदस्त तरीक़े से करते जाइए और मन लगा के पढ़ते जाइए। याद की 1 नंबरिया क्वेश्चन धर के धज्जे उड़ा के रिवीजन के तौर पे बस ऐसा ही देखते जाइए और याद होते जाएगा। पाकिस्तान की अगला नंबर क्वेश्चन और 95 नंबर क्वेश्चन। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो लियाकत अली था। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली। और भारत का जो बने थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? एक कौटिल्य थे। कौटिल्य। वो वाली अर्थशास्त्र नहीं, ये वाली अर्थशास्त्र। एक अर्थशास्त्र इनको मतलब क्या, चाणक्य को ही कौटिल्य बोला जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार का विवाहों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में कुल कितने पर्व है? तो उसमें 18 पर्व है। शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीम को जाना जाता है गंगा पुत्र के नाम से। अंतिम नंबर क्वेश्चन और 100 नंबर क्वेश्चन। धौलावीरा कहाँ अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगर आप लोग पूरा 100 के 100 क्वेश्चन देखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में हम आप लोग को बस क्या कुछ नहीं, जय हिंद कहना चाहते हैं। थैंक यू।